आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी पामिस्ट्री कोच रीमा अरोरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेट लाइन के सेकंड सीरीज पे। लास्ट टाइम हमने बात की थी फेट लाइन क्या होती है, लेकिन हमें अब हम क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता चल गई है तो वो नेक्स्ट लेवल पे हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले करती है। सबसे पहले फेट लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कैरियर को डिसाइड करने में, प्लस हमारे मनी को हैंडल करने में। हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन हमें उसको किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ उसको एडजस्ट करना है, हमने उसको किस तरीके से हैंडल करना है, वो सब हमें फेट लाइन ही सिखाती है। तो सबसे पहले तो हमारी जो फेट लाइन होती है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वो फेट लाइन हमारे यहाँ ब्रेसलेट के यहाँ से शुरू होकर उसका पोजिशनिंग यहाँ तक है, फिंगर के यहाँ तक। लेकिन किसी के हाथ में छोटी, किसी के हाथ में बड़ी, लंबी, छोटी, अलग अलग शेप्स की, साइजेस की बन सकती है। लेकिन हम बेसिकली सैटर्न फिंगर के नीचे से लेकर यहाँ तक के एरिया में जितना एरिया कवर होता है उसमें हम फेट लाइन को कवर करते हैं। अब जब हम ये फेट लाइन देखते हैं, कभी कहीं पर मिसिंग होती है, कहीं पे छोटी होती है, कहीं पे टूटी हुई होती है, कहीं पर ये अच्छी नहीं होती है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं हमारी लाइफ में। या फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें कैरियर कैसे चलाना है, तो वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो अगर आप देखें कि अगर आपकी फेट लाइन आपकी लाइफ लाइन के बहुत नज़दीक है तो शायद आप अपने घर से दूर नहीं रह पाएंगे, और वही अगर आपकी फेट लाइन बहुत दूर होगी तो आप अपने घर से दूर रहकर भी काम करना पसंद करेंगे। आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी अपने आप को एडजस्ट करने में। तो फेट लाइन हमें ये गाइड करती है कि सबसे पहले कि हमें अपना कैरियर कैसे चूज करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो यहाँ से हल्की सी भी लाइफ लाइन से टच हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली बिजनेस में या किसी जॉब में या किसी के अंडर हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है तो हम किसी के साथ चाहे काम ही नहीं करते हैं, और वहाँ आ जाता है हमारा पहला चैलेंज कि अब हम क्या करें। क्या हम इस काम को कंटिन्यू करें या हम इस काम को बंद करें। लेकिन इसलिए यहाँ पर हमें पहले ही डिसीजन मिल जाता है कि आप इस काम के लिए बने हुए हैं, आप जॉब के लिए बने हुए हैं या बिजनेस के लिए बने हुए हैं, या आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बने हुए हैं, या आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन बनने के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पर जब बैलेंसिंग हो जाती है तो फिर हम लोग मनी जनरेट कर पाते हैं। उस एंगल से जब हम देखते हैं इसकी क्वालिटी और जितनी अच्छी होती है, ये जितनी वेल फॉर्म्ड होती है, जितने इसमें कट्स एंड क्रॉसेस, डिस्टर्बेंसेस, ब्रेक्स, फ्रेगमेंटेशंस कम से कम होते हैं, उतनी ही ये अच्छी होती है और ये हमें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती है। ऑन द अदर हैंड ये जितनी टूटी फूटी होगी, इसमें कट्स होंगे, क्रॉसेस होंगे, एनिमी लाइंस इसको काट रही होंगी, वहीं उतनी ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। लेकिन इन दोनों को हैंडल करते हुए लाइफ में मनी जनरेट करने के लिए जो एक पैशन चाहिए होता है वो भी हमारी लाइफलाइन से ही आता है। लाइफलाइन हमें गाइड करता है कि देखो अपने फेट लाइन को, ये आपके भाग्य में ये लिखवा के लाए हो आप कि ये कर्म करते जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए फेट लाइन को मनी जनरेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट दी जाती है कि आप एक बहुत हाई लेवल पर अर्न कर सकें, आपको एक लो लेवल पर अर्न ना करना पड़े। इसकी क्वालिटी की बेस्ट पोजीशनिंग देखते हुए हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये पर्सन किस लेवल पर अर्न करेगा और ये कहाँ तक पहुँचेगा, उसका पैशन कितना ग्रो करेगा। जितनी रिफाइंड इस ये लाइन होगी, जितनी नीट एंड क्लीन ये लाइन होगी, उतना ही आपका पैशन हाई होगा। आपके मन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की इच्छा शक्ति होगी। आपको सबसे पहले क्या इच्छा होगी कि मैं पैसा कमाऊँ, फिर उसके बाद आपका दिमाग चलेगा कि अब मैं अपने आप को करियर में ग्रो करूँ, और फिर आपको मन करेगा कि मैं अपने स्टैंडर्ड में क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करूँ। वो आपको लाइफलाइन के साथ देखना पड़ेगा। और जैसे-जैसे आप अपने हेडलाइन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने मेंटल लेवल से इस काम को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपकी फेट लाइन आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्पैक्ट करती है और आपको एक स्टेटस देती है, लाइफ में ग्रोथ देती है। फिर ये आपके अंदर सेविंग हैबिट्स डालती है, क्योंकि सैटर्न कहते हैं कि पर्सन को थोड़ा-सा विज़डम देता है कि वो
थोड़े से तरीके से पैसे खर्च करें। यू डोंट हैव टू स्पेंड ऑल योर मनी, यू हैव टू सेव सम मनी ऑल्सो, यू हैव टू डिसाइड वाइजली कि मुझे पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ पर अवॉइड करने हैं। तो मनी जनरेशन के बाद उसको सही ढंग से उसको जनरेट करके उसको री इन्वेस्ट करना, ये भी हमें फेट लाइन ही सिखाता है। फेट लाइन हमें ये सिखा देता है, तो ये हमें सिखाता है कि सिर्फ मनी ही नहीं चाहिए होता, हमें सुख भोग भी चाहिए। सुख भोग के लिए हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें री इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक और बिजनेस पैसिव इनकम वाला हमारा साइड बाय साइड बन जाए। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स को देखते हुए एक पर्सन अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना लेता है और लाइफ में ग्रो करता जाता है। जब वो लाइफ में ग्रो करता है और उसकी अगर ये फेट लाइन थोड़ी सी भी सन लाइन की तरफ चली जाती है, तो वो नेम फेम भी कमा लेता है। नेम फेम कमाते कमाते एक स्टेटस आता है उसके लाइफ में, जब वो एक विजडम वाली क्वालिटीज पे पहुंच चुका होता है। तो अगर उसकी फेट लाइन थोड़ी सी भी जुपिटर की तरफ बेंड हो रही होती है, तो वो किसी न किसी एजुकेशनल लाइन में भी चला जाता है। तो इस तरीके से मनी को हैंडल करना, कैरियर को हैंडल करना, लाइफ की क्वालिटीज को हैंडल करना, स्टेटस को हैंडल करना, नेम फेम को हैंडल करना, मनी जनरेट करना, कैरियर जनरेट करना, विजडम जनरेट करना, एजुकेशनल स्प्रेड, नॉलेज स्प्रेड करना, नेम फेम स्टेटस पाना, ये सब हमारी फेट लाइन हमें देती है। Thank you very much.